Hello and welcome back to Alphabets Academy online classes. Dear children, today we will start moral science for class first and the chapter is 7. Okay? And the name of the chapter is Respect Your Elders. Means हमें अपने बड़ों की हमेशा रिस्पेक्ट या इज्जत करनी चाहिए. Okay? Now we will start the story. It is a story of a little girl whose name was नैन्सी. ये एक कहानी है छोटी सी लड़की की जिसका नाम नैन्सी था. और वो लड़की कैसी थी उस लड़की के बारे में इस स्टोरी में हम लोग स्टडी करेंगे. ओके. डिसरिस्पेक्टफुल गर्ल. डिसरिस्पेक्टफुल का मतलब क्या होता है? मीन्स ऐसी लड़की जो किसी की रिस्पेक्ट न करे, इज्जत न करे, उसके बारे में ये है. Let us read the story, then I will give you the explanation also. Okay, and you will also read the story after the explanation I will give. आप खुद से भी स्टोरी की रीडिंग करेंगे, बार बार हम कहते हैं, ताकि आपको अच्छे से रीडिंग आ जाए. ठीक है. Nancy was a sweet and beautiful girl, but she was not respectful at all. नैन्सी कैसी थी? नैन्सी एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी लड़की थी, लेकिन उसमें एक कमी थी. क्या थी? शी वॉज नॉट रिस्पेक्टफुल एट ऑल. वो किसी को रिस्पेक्ट नहीं देती थी, किसी को इज्जत नहीं देती थी. ठीक है. शी डिड नॉट रिस्पेक्ट हर पेरेंट्स. वो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करती थी. शी डिड नॉट ग्रीट हर ग्रैंड पेरेंट्स. वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी जो होते हैं, उनकी भी रिस्पेक्ट नहीं करती थी. इवन शी डिड नॉट ग्रीट हर गेस्ट्स वेल. और वो जो मेहमान आते थे, गेस्ट आते थे, उनकी भी रिस्पेक्ट नहीं करती थी, ना उनको ग्रीट करती थी, ना उनको विश करती थी. जब आता है कोई घर पे तो हम क्या करते हैं? उसको विश करते हैं ना, ग्रीट करते हैं ना. शी डिड नॉट लिसन हर मदर व्हेन शी कॉल. वो अपनी मदर की भी बात को नहीं सुनती थी जब वो उसको बुलाती थी. ठीक है. तो ये एक प्रॉब्लम थी, सबसे बड़ी कमी थी. वो किसी की रिस्पेक्ट नहीं करती थी, चाहे घर में हो, चाहे कोई मेहमान हो, चाहे कोई गेस्ट हो, वो किसी की रिस्पेक्ट नहीं करती थी. शी डिड नॉट विश हर टीचर. अपनी टीचर्स की भी को विश नहीं करती थी. शी डिड नॉट शेयर एनीथिंग विद हिज क्लासमेट्स. वो अपने क्लासमेट्स के साथ अपनी चीज़ों को भी शेयर नहीं करती थी. शी वॉज लेकिन एक अच्छी बात उसमें क्या थी? शी वॉज इंटेलिजेंट. वो बहुत ही अक्लमंद और होशियार बच्ची थी. और इस वजह से क्या था? इस वजह से उसके इस बिहेवियर को सब लोग क्या कहते थे? इग्नोर कर देते थे, नज़रअंदाज कर देते थे. क्यों? क्योंकि वो पढ़ने में बहुत ही अच्छी थी. इस वजह से इस कमी को, जो रिस्पेक्ट नहीं करती थी अपने घर के बड़े लोगों की, अपने टीचर्स की, गेस्ट की, तो इस वजह से कि वो बहुत ही पढ़ने में बहुत ही इंटेलिजेंट थी, इस वजह से लोग उसकी इस कमी को नज़रअंदाज कर देते थे, इग्नोर कर देते थे. ठीक है. अब आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज. श्री ग्रीव ओल्डर. धीरे धीरे वो क्या, नैन्सी जो थी वो बड़ी होने लगी. शी बिकेन मोर डिसरिस्पेक्टफुल. जैसे जैसे वो बड़ी होती थी, ये बिहेवियर जो था उसका, डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर जो था, वो बढ़ता जा रहा था. ठीक है. शी नेवर ट्राइड टू कोऑपरेट विद एनीवन. She even never spoke magic words. Many times she was reminded but she did not listen. वो किसी से कोऑपरेट नहीं करती थी, बार बार उसको रिमाइंड कराया जाता था, याद दिलाते थे, फिर भी वो रिस्पेक्ट नहीं देती थी किसी को. ना ही वो मैजिक वर्ड्स को यूज़ करती थी. मैजिक वर्ड्स किसको है? आपने लोअर क्लासेस में और क्लास में टीचर्स ने भी आपको बताया होगा. मैजिक वर्ड्स कौन कौन से? सॉरी, ये सॉरी, फिर है आपका थैंक यू, और फिर आपका है ये प्लीज़. तो ये मैजिक वर्ड्स हैं जिसको हमें यूज़ करना चाहिए, लेकिन नैन्सी जो थी इसे यूज़ नहीं करती थी, बार बार बताने के बावजूद. ओके. अब आइए, एक दिन की बात है. वन डे सम गेस्ट केम टू नैन्सीज हाउस. नैन्सी के घर पर कुछ मेहमान आए. हर पेरेंट्स टोल्ड हर टू पे रिस्पेक्ट टू देम बट डिड pay respect to them, but she did not bother to do so.
उसके पेरेंट्स ने कहा कि मेहमान जो हैं उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए, उनको विश करना चाहिए, लेकिन उसने इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। इससे क्या हुआ? हर पेरेंट्स फेल्ट अशेम्ड इन फ्रंट ऑफ द गेस्ट, सो दे डिसाइडेड टू टीच नैन्सी ए लेसन। इससे क्या हुआ कि उन मेहमान के सामने उनके पेरेंट्स की क्या हुई, बहुत उन्होंने अशेम्ड फील किया। अशेम्ड मीन्स शर्मिंदा महसूस किया। जब कोई आता है और कोई बच्चा विश नहीं करता है तो पेरेंट्स क्या होते हैं, फील अशेम्ड, उनको शर्मिंदगी होती है। तो नैन्सी के पेरेंट्स को भी बहुत शर्मिंदगी फील हुई और उन्होंने सोचा कि नैन्सी को अब सबक सिखाना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि वो समझाने से बात को समझ नहीं रही थी और ना ही मानने को तैयार थी। तो उन्होंने सोचा नैन्सी को सबक सिखाया जाए, टीच नैन्सी ए लेसन। The next day, her parents did not show any love, did not show their love for Nancy. Her mother did not talk to her. They did not care about her needs. अगले दिन क्या किया, उनके जो पेरेंट्स थे, माँ बाप थे, उन्होंने उसको नज़रअंदाज कर लिया, उससे प्यार भी नहीं करते थे, करना छोड़ दिया। और हर मदर डिड नॉट टॉक टू हर, मदर ने भी उससे बात करना क्या किया, बंद कर दिया और उसकी ज़रूरत को भी उन्होंने नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से नैन्सी जो थी, नैन्सी को सबक सिखाने के लिए उनके पेरेंट्स ने सोचा। आफ्टर दिस कंटिन्यूड 2 days, ऑल दिस कंटिन्यूड फॉर 2 days, ये सारी चीज़ें कितनी, 2 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद नैन्सी रियलाइज्ड हर मिस्टेक, और तब जाकर के नैन्सी को क्या हुआ, उसके अपनी गलती का एहसास हुआ। शी सेड सॉरी टू हर पेरेंट्स फॉर हर मिसबिहेवियर, तब नैन्सी ने महसूस किया कि जो कि वो कर रही थी गलत था और उसने अपने पेरेंट्स से क्या किया, सॉरी बोला। और शी लर्न ए लेसन, इस और उसने तब जाकर के सबक सीख लिया कि हमें अपने से बड़ों की और टीचर्स की और बाकी गेस्ट की या सारे लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। फॉर फ्रॉम दैट डे on she started to respect everyone. Now everyone loved her and praised her. उसके बाद से नैन्सी ने सबकी इज्जत करना शुरू कर दिया और नैन्सी को सब प्यार दोबारा से करने लगे और उसकी तारीफ भी होने लगी। इस चैप्टर से, फ्रॉम दिस चैप्टर व्हाट इज द लेसन वी लर्न, मॉरल वी लर्न, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स एंड यू विल बी लव्ड बाय ऑल। जब हम अपने बड़ों की इज्जत करेंगे, रिस्पेक्ट देंगे, तो वो हमें बहुत प्यार करते हैं और हमें उनका प्यार मिलता है। तो रिस्पेक्ट योर एल्डर्स एंड यू विल बी लव्ड बाय ऑल। ठीक है, तो दिस वाज द लेसन, होप ऑल ऑफ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, इसको समझ में आ गया होगा। रीड करिए और वीडियो को 1 से 2 बार देख लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ये एक्सरसाइजेज हैं, क्वेश्चन आंसर हैं, हु वाज नैन्सी, और ये बाकी एक्सरसाइजेज को गो थ्रू द एक्सरसाइजेज, ट्राई टू आंसर योरसेल्फ एंड आई विल सेंड द आंसर शीट टुमारो। कल आंसर शीट मैं इसकी भेजूंगा, तो आप इसको अपने बुक में फिल करने के क्वेश्चन जो हैं वो बुक में कर लेंगे, बी और सी वाले पार्ट जो हैं और डी वाले पार्ट्स बुक में कर लेंगे, और साथ ही साथ इसको बुक में कंप्लीट करने के बाद कॉपी में भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो ए बी सी डी सारे बुक में कॉपी में भी करेंगे, और ए वाला जो पार्ट है दिस वन यू हैव टू डू इन कॉपी ओनली, बुक में क्योंकि स्पेस नहीं है तो कॉपी में ही करेंगे, और बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो बुक में फिल करने के बाद कॉपी में भी कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो ये 4 पार्ट्स हैं ए बी सी डी, ये आपको एक्सरसाइज करनी है, और बाकी एक्सरसाइजेज हैं आप इसको स्टडी कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है, इट इज़ नॉट कंपलसरी। तो दिस वाज द 7th लेसन ऑफ moral science for class first. Dear children, hope all of you must have understood. Go through the chapter, read it, you know. God bless you. Thank you very much.